ओम शांति। आप सभी को अपने समक्ष देखकर सबसे पहले तो आप सभी के प्रति कृतज्ञता का, आभार का, शुक्राने की भावनाएं स्वतः ही मन में जागृत हो रही हैं। क्योंकि देखो कितने दूर दूर से सभी लोग आए हैं। सभी के पास अपने कारोबार होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, परिवार है, परंतु फिर भी अपने लिए और अपनों के लिए ये जीवन अच्छा बने, तनाव से मुक्त बने, खुशहाल बने, उस तमन्ना को लेकर आप सभी हमारे समक्ष आए हैं। तो तहे दिल से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आज का टॉपिक भी इसी पर है। क्योंकि इस दुनिया के अंदर इंसान की तमन्नाएं, इच्छाएं, आशाएं तो कभी पूरी होती नहीं हैं, और इसीलिए इंसान की जीवन से कंप्लेंट्स सदा बरकरार रहते हैं। कभी ख्याल ही नहीं आता कि जिंदगी ने हमें जो कुछ दिया है उसका उसे कभी धन्यवाद, थैंक यू कर दे। मुझे याद है कुछ दिन पहले मैं किसी स्थान पर जा रही थी, ट्रेन में थी। तो ट्रेन में एक व्यक्ति बहुत थोड़ा सा नेगेटिव एटीट्यूड का था। तो अपनी बात शेयर कर रहा था कि सपोज हम जिस ट्रेन में हैं इसको कुछ हो जाए तो मैंने कहा तो आप बताओ, आप सपोज हमारे ज़िंदगी का आज ये आखिरी दिन है तो आप क्या करना चाहेंगे। तो वो घबरा भी गया, डर तो पहले से ही रहा था। तो उसके दिमाग में बहुत सारी बातें आई, उसने शेयर करी कि मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारे गोल्स हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ। अब नहीं होंगे तो मन में तो आएगा, परंतु ठीक है, एक गिल्ट रह जाएगा मुझे लाइफ से कि मैं सब कुछ होते हुए भी कुछ कर नहीं पाया। तो मैंने कहा कि आपको ज़िंदगी ने जो नहीं दिया वो तो आपको याद है। इस अंतिम समय में भी, सपोज ये अंतिम समय है, परंतु जिंदगी से आपको क्या मिला है, जो जो कुछ मिला है, क्या आपने उसका थैंक्स किया है। तो सोच में पड़ गया। कई बार लाइफ की इस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ को हम बहुत पीछे छोड़ देते हैं। बहुत सारी चीज़ें जिंदगी हमें देती है जब से हम जन्म लेते हैं। वो चीज़ें हमें फ्री में मिल जाती हैं। नहीं, इंसान की एक बहुत ही खूबसूरत फितरत है कि जो चीज़ें हमें बहुत सहजता से मिल जाती हैं, जो रिलेशंस हमें बहुत इजीली मिल जाते हैं, जिन चीज़ों के लिए हमें एफर्ट्स नहीं करने पड़ते इस लाइफ के अंदर, उन चीज़ों का आभार मानना है नहीं मानना है वो सोच ही नहीं आती। परंतु जो चीज़ें हमारे पास नहीं होती हैं, है ना, उन चीज़ों के प्रति हम अपना पूरा अटेंशन, फोकस लेकर जाते हैं, उनको बहुत महत्व देते हैं। जब तक कोई ड्रेस हमारे सामने किसी दुकान पर टंगी हुई है, हमें अट्रैक्टिव लगती है और हम उसे परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, और जब वो हमारी हो जाती है उसे एक दो दफ़ा हम पहन लेते हैं, फिर हमारी नज़र किसी दूसरी ड्रेस पर जाती है, और वो ड्रेस, उसका क्या। और ये केवल ड्रेस की बात नहीं है, हमारे जीवन के रिलेशंस, हमारे जीवन की विभिन्न प्राप्तियां, छोटी छोटी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म प्राप्तियां, वो जब नहीं होती तब हमें याद आता है कि हमने उनके होते उनका क्या किया।
रिलेशंस की बात मुझे याद आती है कि हम जब बहुत छोटे थे तो मेरी नानी ने शरीर छोड़ा। तो हमारे एक बहुत क्लोज रिलेटिव थे, तो उनकी नानी के साथ एक दिन पहले थोड़ी सी बहस हो गई थी। मैं बहुत छोटी थी उस समय, तो ऐसा तो किसी ने सोचा नहीं था कि नेक्स्ट डे ऐसा भी हो सकता है कि वो ना रहे। तो जब वो शरीर छोड़ा उन्होंने, क्योंकि वो रात को सोते सोते ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, तो ऐसा कुछ पता नहीं चला किसी को। लेकिन उस व्यक्ति को जिनके साथ उनकी अनबन हुई थी, उनको बहुत लंबे समय तक, शायद आज तक भी, वो अंदर से गिल्ट खाता रहा कि मैं आखिरी समय में उनका, जो उन्होंने मुझे दिया था लाइफ में, उनका धन्यवाद तो नहीं किया, परंतु उनके साथ मैंने बहस कर ली और झगड़ा कर लिया। ऐसा होता है लाइफ के अंदर कि जब कोई रिलेशन हमारे साथ होता है, हम उसकी कोई भी वैल्यू नहीं करते हैं, परंतु जब वो साथ छोड़ जाता है तब हमें याद आती है उनकी वो बातें, उनके वो कर्म, वो जो उन्होंने हमें ज़िंदगी में दिया है। परंतु तब तक हम कुछ कर नहीं पाते हैं, काफ़ी देर हो जाती है। तो जब तक जीवन है, एक बारी थोड़ा होल्ड ऑन करें, थोड़ा देखें क्या क्या मिला है। शिकायतों की टोकरी अलग है, क्या क्या नहीं मिला है ना, क्योंकि उसका तो कोई अंत ही नहीं है, क्या क्या नहीं मिला है। परंतु जो जो मिला है उसका क्या कर रहे हैं हम। एक छोटा सा हम सीन क्रिएट करते हैं अपने सामने। सपोज, है ना, आपके सामने दो व्यक्ति हैं और उन दोनों के लिए आपने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। अपने, समझो आपके बच्चे ही हैं, उन दोनों के लिए आपने बहुत कुछ किया है लाइफ के अंदर। तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, समय लगाया, बहुत एफर्ट्स किए उनके लिए। उनमें से एक आपको बहुत बहुत थैंक्स करता है। आप कहते हो कि नहीं, क्या ज़रूरत है इस थैंक्स की, क्योंकि ये तो मेरा फ़र्ज़ है ना, इसमें क्या है। और दूसरा आपको थैंक्स नहीं करता है, वो खुद ही कहता है कि हाँ, ये तो मम्मी पापा का फ़र्ज़ होता है ना। अब आप बताइए, आपको दोनों में से भले आपका ही फ़र्ज़ था, कौन प्यारा लगेगा? ऑटोमेटिक है ना। अब इसके अंदर कोई ये तो नहीं है कि आपके साथ दोनों अनइक्वल हैं, परंतु फिर भी एक भावना है, कृतज्ञता की भावना। वो उस आत्मा के मन में जो आपके प्रति है, जो आभार व्यक्त कर रहा है, आपको वो जो सूक्ष्म वाइब्रेशन है, वो जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, वो आपके दिल को ज़रूर छुएगा। और कहीं ना कहीं आपका मन करेगा कि इसको और दूं, इसके प्रति कुछ और करना चाहिए, कुछ स्पेशल करना चाहिए। कहीं ना कहीं, चाहो ना चाहो, वो मन की भावनाएं पॉजिटिविटी की उसके प्रति कुछ ज़्यादा ज़रूर निकलेंगी। निकलेंगे कि नहीं निकलेंगी? निकलेंगी ना। ऑटोमेटिक होता है। ऑफिस के अंदर आप सभी के लिए सब कुछ कर रहे हो, परंतु कोई आपको थैंक्स करके जाता है, स्पेशल थैंक्स करके जाता है, कोई कुछ भी नहीं कहता है, थोड़ा तो अंतर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? हमारे मुख से निकला गया आभार, थैंक्स ना, जैसे कोई इंसान किसी को थैंक्स ना करके उसकी और ही बुराइयां करे कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो फिर वो नेगेटिविटी भी इफेक्ट करती है ना। तो उसी तरह ये पॉजिटिविटी भी, क्योंकि हमारे शब्द के अंदर, हर शब्द के अंदर, कि आत्मा एक शक्ति है। मैं आत्मा जो सोचती हूँ, अच्छा या बुरा, मन का हर संकल्प वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है। और आत्मा जब मुख से बोलती है, इसी शक्ति को हम वाणी के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो भी ये आत्मा की ऊर्जा चारों तरफ वातावरण में फैलती है,
फैलती है ना। अच्छा बोलते हैं या बुरा बोलते हैं तो दिल को अच्छा लगता है या बुरा लगता है, इन भावनाओं को हम डिनाई नहीं कर सकते। तो ये जो वाइब्रेशंस हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये जड़ हो या चेतन, सभी को प्रभावित करती है। और सकारात्मक ऊर्जा जब भी किसी को मिलती है, उसकी ओर से भी एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन उसकी ओर से भी आपको मिलता है, ऑटोमेटिक, ये डिफॉल्ट है। और ये बहुत सिंपल तरीका है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल है, परंतु हम इसको यूज नहीं करते अपनी लाइफ में। चलती जा रही है जिंदगी और चलाते जा रहे हैं हम अभी, है ना, बहुत सारी चीजें हमें भगवान ने दी हैं, बहुत सारी प्राप्तियां हमें इस जीवन में हुई हैं। आज इस सेशन के अंदर हम न केवल ये समझेंगे कि आभार व्यक्त करने से क्या क्या फायदे होते हैं, वो तो बहुत होते हैं, मन को तो होते हैं, तन को भी होते हैं, संबंध में भी होते हैं, है ना, हर चीज में। जिंदगी के अंदर आपको जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्राप्तियां होती हैं या अप्राप्तियां होती हैं, उसका भी कारण कहीं ना कहीं बन जाता है। तो प्राप्तियों का बहुत विस्तार है, परंतु इम्पॉर्टेंट क्या है, करना। जानते तो हम बहुत कुछ है, परंतु करते कितना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम ये करके देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो इस समय, इस वक्त हम एक एक चीज जो हमें परमात्मा ने दी, सबसे पहले उस परमात्मा का शुक्रिया, है ना। पेरेंट्स, बच्चा जब पैदा होता है तो उस भगवान का शुक्रिया करते हैं ना, परंतु उसके बाद तो भूल ही जाते हैं उसे, जिसने उस बच्चे को दिया। तो आज हम इस जन्म के लिए उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करेंगे सबसे पहले। और उसके बाद जब हम इस दुनिया में आए, आत्मा इस देह में प्रविष्ट हुई, है ना, परंतु प्रविष्ट होने से पहले भी तो जिन लोगों ने, जब बच्चा जो है वो वूम में था, माँ के गर्भ में था, तो भी तो बहुत सारी चीजें हमें प्राप्त हुई ना इस प्रकृति से, है ना। भोजन प्राप्त हुआ, वो लोग जिन्होंने हमारे लिए बहुत सारी मन्नतें मांगी, बहुत लोग हमारी लाइफ के साथ जुड़े हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जिनका अभी तक हमने बिल्कुल शुक्रिया माना ही नहीं है। चलो आज हम एक एक करके उन सब का थैंक्स करते हैं, और उसका इफेक्ट अभी अभी देखेंगे क्या होता है ना। बातें तो बहुत हैं, बता भी दूंगी, लिस्ट बन जाएगी, परंतु प्रैक्टिकली एक बार अनुभव हुआ ना, तो आप जिंदगी के अंदर हर पल शुक्रिया करने से छूटोगे नहीं। मन बार बार हर चीज का शुक्राना करता ही रहेगा, आभार करता ही रहेगा, है ना। कितनी सुंदर जिंदगी भगवान ने हमें दी है। चलिए, तो मन को एकदम रिलैक्स करें, ध्यान से सुने, अपने दिल की बात को आज मैं दिल से हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य आत्मा जो मेरे साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ी है, उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सबसे पहले, हे परमपिता परमात्मा, महसूस करें ये बोलते ही मेरे अंदर की भावनाएं
उस सुप्रीम अथॉरिटी, इस जग से पार, उस ईश्वर से जुड़ गई। और अंदर की कृतज्ञता मेरे मुख पर आ गई कि तेरा दिल से शुक्रिया जो तूने मुझे ये खूबसूरत जन्म दिया, इस जीवन की हर एक श्वास के लिए। हे भगवान, तेरा तहे दिल से शुक्रिया। तूने मेरे भाग्य को बहुत श्रेष्ठ, बहुत ऊंचा बनाया है। तूने मेरे जीवन को गुणों से सजाया है। तूने मुझे इस जीवन को जीने की शक्ति प्रदान की है। तूने मुझे इतना अच्छा मन दिया है जिसमें सदा शुभ संकल्प है। तूने मुझे इतनी अच्छी बुद्धि दी है जो मैं हर निर्णय यथार्थ ले सकती हूँ। तूने मुझे हर कदम पर अपना साथ दिया है जो मैं हर परिस्थिति का सामना करके उस पर विजय पा सकती हूँ। हे परमात्मा, तेरा बारंबार शुक्रिया। ओम शांति। तो केवल मुख से शुक्रिया नहीं करना, क्योंकि मुख की बात तो केवल कानों तक सीमित रहती है, परंतु दिल की बात दिल तक पहुंचती है। तो इसीलिए इन वाइब्रेशंस को थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसी की बनाना है ना। केवल मुख तक नहीं रहे, उस परम पिता परमात्मा के भी दिल तक पहुँचे और उसके मुख से भी, उसकी ओर से भी हमें ढेर सारी दुआएं और वरदान मिले। तो वरदाता का वरदान जिसको मिल जाएगा, उसके लिए तो जीवन की हर मुश्किल वैसे ही आसान हो जाएगी। तो एक शुक्राना मेरे जीवन को खुशियों से भरने के लिए काफ़ी है। हमें तो बहुत कुछ चाहिए। तो केवल उस रब का नहीं, परंतु इस सृष्टि के अंदर हमें हर वो चीज़ जो मिली है आने के बाद, उन हर एक चीज़ का, हर एक व्यक्ति का हमें शुक्रिया करना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा लगता है ना, लाइफ के अंदर बिना किसी कारण से ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं, स्थितियाँ परिस्थितियाँ सब कुछ फेवरेबल हैं, परंतु फिर भी काम हो नहीं रहा, बन नहीं रहा। तो कोई ना कोई नेगेटिव ऊर्जा होती है किसी न किसी तरफ से, जो अवरोध पैदा कर रही होती है। परंतु अब उसको सर्च करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा,
है ना, पता नहीं कहाँ से आ रही है, कौन गलत संकल्प उत्पन्न कर रहा है, और पता चल भी जाए तो फिर आप क्या कर सकते हैं। भावनाएं मुख से बात करने से तो नहीं बदलती ना, परंतु हाँ ना, नेगेटिव है तो नेगेटिव को कम करने के लिए क्या करना है, पॉजिटिविटी जनरेट करनी है। तो अपने पास पॉजिटिविटी का स्टॉक इतना भरपूर रहे कि अगर कहीं से कुछ नेगेटिविटी आ भी रही है, कोई नेगेटिव एनर्जी आ भी रही है, तो उसका प्रभाव ना पड़े, इफेक्ट ना पड़े। तो वो जो सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आएगी वो कैसे आएगी, तो ग्रैटिट्यूड, इसका एटीट्यूड आपको जीवन की हर मुश्किल को आसान बनाने में सदा मदद करता है ना। इनफैक्ट कईयों की तो जिंदगी ही बदल देता है। हम छोटे थे तो एक छोटी सी स्टोरी हमारी दादी जी सुनाती थी, आपने भी सुनी होगी, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। एक बार एक चिड़िया थी, तो उस चिड़िया की बहुत बुरी हालत थी। उसके पंख भी बहुत पुराने हो गए थे, चल भी नहीं पाती थी, शरीर भी बहुत खराब हो गया था, बहुत समय से उसने कुछ खाया नहीं था। जिस स्थान पर वो रहती थी वहाँ पर दूर दूर तक कोई पेड़ पौधा ढंग का नहीं था जहाँ पर वो ढंग से घोंसला बना सके। तो बहुत ही बुरी हालत थी और जीवन के अंदर बड़ी मुश्किल से वो गुजारा कर रही थी और लगता था कि आज नहीं तो कल तो शायद वो मर ही जाएगी। बहुत बुरा हाल था उसका, देखने में भी बहुत खराब थी, उड़ भी नहीं पाती थी ढंग से। तो एक बार सन्यासी उस स्थान से होकर गुजरा और उसने चिड़िया की बहुत बुरी हालत देखी। चिड़िया ने उस जो सन्यासी था उसके पास जाकर उससे बात करी और कहा कि मुझे ये बताओ कि मेरी ये जो दुर्दशा है ये कब तक खत्म होगी, क्योंकि मैं बहुत समय से ऐसी हालत में जी रही हूँ और ये जीना भी बहुत खराब लगता है। मेरे पास ढंग के पंख नहीं हैं, जो भी मेरे पास खाने पीने को होता है वो भी बिल्कुल ताकतवर नहीं होता, रूखे सूखे बीज खा के किसी तरीके से मैं जी रही हूँ। ना देखने में मैं सुंदर हूँ, ना मैं उड़ पाती हूँ, ना मैं कहीं जा पाती हूँ, और दूर दूर तक तो कुछ नज़र ही नहीं आता। तो बहुत बुरी हालत है मेरी, ये कब तक चलती रहेगी। तो उस सन्यासी ने कहा कि देखो चिड़िया, जहाँ तक मेरा ज्ञान है मैं तुम्हारे पूर्व जन्मों के बारे में तो बता सकता हूँ, परंतु तुम्हारे भविष्य के बारे में नहीं बता सकता। उसके लिए मुझे अपने जो गुरु जी हैं उनसे बात करनी पड़ेगी।